Good morning, students. So today our topic is electric field intensity due to uniformly charged spherical shell. सब यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है आज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ऑन द स्फेरिकल शेल में। पहले लिखा इनसाइड आउटसाइड, शेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की, इनसाइड में आउटसाइड में। कल हमने पढ़ा था थिन इनफाइनाइट शीट, उससे पहले लाइन पे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन लाइन, उसके बाद शीट पे पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। सो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी electric field intensity on a shell, spherical shell at any point depends on the radial distance. Radial distance also होगा radial. You have distance from the center of the distance from the center of the sphere to that point. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा है आपने, पीछे पढ़ा था फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स होता था 1/4 पाई क्यू अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिपेंडेंट था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस की। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए शेल एट एनी पॉइंट डिपेंड ऑन रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस का सेंटर ऑफ द स्फीयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर टू दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। पहले हम आउटसाइड द शेल देखते हैं। आउटसाइड द शेल, now let us consider a spherical shell. Spherical shell with center O and radius R. एक spherical shell लेते हैं। Center O and radius R. रेडियस हर साइड में सेम होगा, तो ये हमने लिया विद सेंटर O and radius R। अब क्या करना है हमने, let plus Q with the charge distributed over the surface. सरफेस ऑफ इस स्फीयर के सरफेस पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस। ये है distribution of charge over the surface. Now ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको
इमेजिन करते हैं हम अनदर स्फीयर, इमेजिन S1 sphere radius R. ये small distance radius R. Let P be the point. ये हम कहते हैं एक पॉइंट है. Let P be the point. कौन सा पॉइंट? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है. क्लियर? We have to find, we have to calculate electric field at a distance R such that OP is equal to R. ये डिस्टेंस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है एट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R. इस डिस्टेंस R हमने आउटसाइड द शेल हम डिटरमाइन कर रहे हैं फील्ड आउटसाइड द शेल. ds be the small area element. यूनिट वेक्टर जो है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है which is used to specify the direction along the axis. Now इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P एट ए फ्रॉम द डिस्टेंस O फ्रॉम O to P एट ए डिस्टेंस R. वो क्या होगी? हम इमेजिन किया हमने ये एक सरफेस गॉसियन सरफेस है. नाउ ये सरफेस है, दिस सरफेस इज ये स्फीयर है S और ये S1. गॉसियन सरफेस वियर गॉसियन सरफेस है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, यहाँ पे किसी भी पॉइंट ऑफ स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है सेम होगी. Electric field intensity at any point on the sphere is same होगी और क्या होगी? and radially outwards. Outwards. ये एन इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो है पैरेलल है, बोथ आर पैरेलल. एंगल थीटा और थीटा 0 डिग्री. नाउ अब हम ये सरफेस जो है हमने ये सरफेस जो आउटसाइड द स्फीयर जो था ये हमने ये गॉसियन सरफेस है. गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है at any point of the sphere from the at distance r is same. यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सेम होगी और रेडियली आउटवर्ड्स होगी.
use Gauss's law. Gauss's law. Gauss's law क्या बोलते हैं? Q upon epsilon 0. Closed surface है E dot ds Q by epsilon 0. ds Q by epsilon 0. ये है यूनिट वेक्टर. d of s is equal to q upon epsilon 0. ds जो है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर. एट ए डिस्टेंस यहाँ हम p पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं एट ए डिस्टेंस r और सरफेस कितना होगा सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर. ds की जगह हम एरिया पुट करते हैं कितना 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0. Q upon 4 pi epsilon 0 r square. ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point at a distance r from the center. At a point P from the center. R. Now, on the electric field surface देखते हैं on the surface of the shell. When r is equal to r, ये डिस्टेंस जो है इसके इक्वल हो तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा. बस कुछ नहीं है r है ये डिस्टेंस इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है आपने. ये अब सरफेस पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन सरफेस क्या आ जाएगी E is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 r square. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये ऑन द स्फीयर. इंटेंसिटी ऑन द सरफेस सरफेस पे अब क्या करते हैं लेट रो सिग्मा भी द सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी. अगर सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज कितना होगा. चार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने पढ़ा था वहाँ पढ़ा था हमने सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया.
यहाँ सिग्मा ये है चार्ज क्यू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर which implies Q is equal to 4 pi r square into sigma. यह है आपका टोटल चार्ज. So charge total charge is Q 4 pi r square into sigma. यह है टोटल चार्ज आपका. सब्स्टिट्यूट इस चार्ज को सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 we get इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं इस चार्ज को टोटल चार्ज में. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू की जगह सब्स्टिट्यूट करो 4 पाई आर स्क्वायर इनटू सिग्मा. डिनोमिनेटर में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू आर स्क्वायर. अब 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल. ये बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. कांस्टेंट क्वांटिटीज है दोनों कांस्टेंट. Therefore electric field on the surface of the sphere जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. इलेक्ट्रिक फील्ड inside the outside the sphere. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हमने आउटसाइड में निकाला तो हमने क्या किया? सबसे पहले एक स्फीयर लिया. वो स्फीयर ऑफ रेडियस r. ये r रेडियस r स्फीयर लिया रेडियस r. उसके बाद जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी थी. वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द आउटसाइड द स्फीयर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए p डिस्टेंस r से है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें p पे डिटरमाइन करनी थी. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे ये लिया स्मॉल एरिया p इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r यूनिट वेक्टर अराउंड द डायरेक्शन और ये यूनिट वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया गॉसिस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल पॉइंट ऑफ द स्फीयर इज सेम और डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स मतलब रेडिएट होगी. तो ये गॉसिस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन की. उसके बाद जो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये लिया हमने सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. यहाँ से हुआ सिग्मा तो वहाँ से टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से चार्ज टोटल चार्ज आया. वी गेट टोटल चार्ज. देन सब्स्टिट्यूट बैक इन द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर. इनसाइड द स्फीयर देखते हैं. B field inside the shell. Spherical shell. इसी तरह से आप एक स्फीयर ले लीजिए with center at a distance r. Now आपको डिटरमाइन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर. इसको एक इमेजिन कीजिए एक इमेजिनरी स्फीयर डिस्टेंस r.
Now consider sphere. स्पेयर, एक स्पेयर लिया हमने विद सेंटर O and radius R. Radius R ली, इमेजिन क्या, इमेजिन ए गॉसियन सरफेस, Gaussian surface inside the spherical shell. ठीक है, इमेजिन हमने एक स्फेरिकल शेल इनसाइड में, आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है सरफेस पे है, ये गॉसियन सरफेस जो है इसके इनसाइड में है, Gaussian surface inside the sphere. Total charge inside the sphere कितना होगा? Is 0 because charge is right on the surface of the sphere. Charge यहाँ होगा और Gaussian surface inside में है और inside total charge inside the sphere जो है 0 होगा क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सरफेस में है। तो Gaussian surface encloses 0 charge, जब चार्ज 0 होगा and R, ये distance radius R less than R. As the charge inside the sphere is 0, therefore flux क्या आ जाएगा? E dot ds E upon epsilon 0. जब चार्ज 0 है, 0 E dot ds ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, अगर 4 पाई आर स्क्वायर का एरिया, बट यहाँ चार्ज 0 बाई एप्सिलॉन 0, ये बना 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0. सो कीप रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E inside the sphere is at every point on inside the sphere is 0. अब जब इनसाइड आउटसाइड स्फेरिकल शेल हमने पढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी Q बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ में कुछ आई थी। जब हम इनसाइड द स्फीयर इनसाइड द शेल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करने की कोशिश की, तो हमने स्फीयर ये लिया, एक स्फीयर विद रेडियस r, जब ये रेडियस जो हमने गॉसियन सरफेस इनसाइड द स्फीयर लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी थी इनसाइड द स्फीयर, ये था P एट द पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ हम डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे E पे निकालो एट अ डिस्टेंस r, बट चार्ज इनसाइड द स्फीयर इज 0, स्फीयर के इनसाइड चार्ज 0 था, तो गॉसियन सरफेस ने तो 0 चार्ज किया, चार्ज गॉसियन सरफेस में 0 हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 हुई। तो कीप रिमेंबर, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी भी स्फीयर के अंदर जो है इनसाइड में 0 होगी और आउटसाइड द स्फीयर जो होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट फैक्टर होगा। ये दिस इज ऑल अबाउट सेकंड यूनिट, सब यूनिट कल हम नेक्स्ट सब यूनिट शुरू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।